हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी सोसाइटी। आज हम लोगों का टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है और ये किसके द्वारा लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है, या ये जो टर्म होता है ये किसके लिए होता है। ठीक है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है जो किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो किसको दिया जाता है? तो किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। और पेशेंट क्या करता है? उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर किसी फार्मासिस्ट के पास जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी। तो फार्मासिस्ट क्या करता है, जब किसी भी पेशेंट से उस प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, ठीक है, तो कुछ उसको प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वही होता है आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसी इसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड बाय द फार्मासिस्ट। यानी क्या होता है, कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर यानी कुछ निम्नलिखित प्रोसीजर होते हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कब? जब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? कंपाउंड करने के लिए और डिस्पेंस करने के लिए। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा कुछ फॉलोइंग प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है। कब? जब प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग के लिए। ठीक है, या जब आप प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करने के लिए या तो फिर डिस्पेंस करने के लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट होते हैं बेसिक। पहला है आपका रिसीविंग, दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा है आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, चौथा है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसीविंग के बारे में कि क्या होता है ये रिसीविंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो रिसीव्ड किया जाना चाहिए या लिया जाना चाहिए। किसके द्वारा लिया चाहिए? फार्मासिस्ट के द्वारा। किससे लिया जाना चाहिए? कि पेशेंट के द्वारा। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? रिसीव्ड किया जाता है। किससे? पेशेंट से। किसके द्वारा किया जाता है? फार्मासिस्ट के द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाइल रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ए फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट दैट ही इज सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। यानी क्या लिखा हुआ है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज, यानी फार्मासिस्ट क्या करना चाहिए? शुड नॉट चेंज नहीं करना चाहिए अपने फेशियल एक्सप्रेशन को। ठीक है, यानी कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहे हो तो किसी भी फार्मासिस्ट को अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि विच गिव्स एन इम्प्रेशन टू द पेशेंट, यानी इस पर क्या होता है कि पेशेंट पर जो होता है इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। ठीक है, कि यानी कि जब कोई भी फार्मासिस्ट क्या करता है, जब सरप्राइज्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद, तो पेशेंट पे क्या होता है? एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है आपका वन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट। यानी जब भी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया जाता है तो उसको ऑलवेज चेक करना चाहिए। ठीक, क्या चेक करना चाहिए कि दैट इज रिटन इज अ प्रॉपर फॉर्मेट। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन आपने लिया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जैसे कि डॉक्टर्स पैड और ओपीडी स्लिप ऑफ द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। यानी कि जो आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। डॉक्टर पैड उसमें लगा हुआ है, ये किस हॉस्पिटल या नर्सिंग होम की ओपीडी स्लिप है। ठीक है, या तो प्रिस्क्राइबर के साइन है कि नहीं है डेट के साथ। ठीक है, ये हमें चेक करना चाहिए सबसे पहले। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है ए प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज सीन बिहाइंड द काउंटर। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको ऑलवेज सीन करना चाहिए, ऑलवेज देखना चाहिए बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ कंफ्यूज्ड वर्ड। यानी कि किसी भी फार्मासिस्ट को अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी कंफ्यूज वर्ड है तो उसको खुद से गेस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इट मे बी सीरियस कंसिक्वेंस, यानी कि इससे क्या हो सकते हैं? बहुत ही सीरियस या घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्योंकि नाउडेज द नंबर ऑफ ड्रग्स विद द ऑलमोस्ट द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नाउडेज क्या है कि बहुत सारी नंबर ऑफ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट कैसी होती हैं, जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। ऐसी ड्रग जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग को जो है
हमें कंफ्यूज होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि हमें प्रिस्क्राइबर को फ़ोन नंबर जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है उनको कॉल करना चाहिए और कॉल करके उनसे डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग नहीं है। ठीक है, खुद से किसी भी फार्मासिस्ट को खुद से गेस कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ड्रग की, जैसे एसिडिन और एपिडिन। ठीक है, सेम प्रोनाउंसिएशन की हैं और थोड़ी सी स्पेलिंग्स की भी बस हल्की सी मिस्टेक होती है और कुछ नहीं। ठीक है, डिऑक्सिन होता है, एक डिजिटॉक्सिन होता है, एक एल्थ्रोसिन होता है, एक इल्थ्रोसिन। ठीक है, अब है आपका तीसरा पॉइंट, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करने से पहले या उसको बनाने से पहले मटेरियल रिक्वायर्ड इफ इट, जो मटेरियल की हमें रिक्वायर्ड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द वेइंग बैलेंस, यानी उसको कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए? जो आपका वेइंग बैलेंस है उसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर वेइंग द मटेरियल इफ शुड बी शिफ्टेड इन द राइट साइड ऑफ द वेइंग बैलेंस, यानी कि वेइंग यानी मटेरियल को वे करने के बाद उसको शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ पर? वेइंग बैलेंस के राइट हैंड साइड में। ठीक है, दिस गिव्स ए चेक ऑफ इंग्रेडिएंट विच हैव बीन वेटेड, यानी हम इससे क्या चेक कर सकते हैं कि जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो वे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि वाइल कंपाउंडिंग करते समय द लेबल ऑफ यूरी स्टॉक बोतल, यानी कि कंपाउंडिंग कर रहे हो, जब कंपाउंडिंग करने के बाद ठीक है जितने आपके यूरी स्टॉक बोतल यानी जितनी बोतल हैं जिसमें आपका इंग्रेडिएंट स्टॉक में रखा हुआ है उनको लेबल को जो है हमें रीड कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम हमें क्या करना चाहिए कि यूरी स्टॉक बोतल के लेबल को जो हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है इन ऑर्डर टू अवॉइड एन एरर, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से किसी भी एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं या उससे हम देखेंगे कि कब कब हमें पढ़ लेना चाहिए एटलीस्ट 3 टाइम। सबसे पहले व्हेन टेकन फ्रॉम द ड्रॉयर, यानी जब आप ड्रग को या कोई भी इंग्रेडिएंट जिससे आपको ड्रग को बनाना है या किसी मेडिसिन को बनाना है, जब आप उसको ड्रॉयर से निकाल रहे हो तब आप क्या करते हैं कि उस बॉटल के लेबल को जो है हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बार कब पढ़ना चाहिए? व्हेन द कंटेंट आर रिमूव फॉर वेइंग एंड मेजरिंग, यानी जब आप कंटेंट को या अपने इंग्रेडिएंट को रिमूव कर रहे हो बॉटल से तब हमें क्या करना चाहिए कि उस बॉटल के लेबल को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड है आपका व्हेन द कंटेनर्स आर रिटर्न बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस, यानी कि आप इंग्रेडिएंट को वे करने के बाद जब आप उस कंटेनर को वापस अपने प्रॉपर प्लेस में रिटर्न कर रहे हो, वहाँ पर वापस रख रहे हो, तब भी हमें क्या करना चाहिए कि बॉटल के लेबल को जो अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन नीट प्लेस, यानी जो कंपाउंडिंग हम करते हैं दवा को बनाते हैं वो एक नीट प्लेस, एक साफ सुथरे प्लेस में जो है हमें करना चाहिए। ठीक है, ऑल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी थ्रूली क्लीन एंड ड्राई, यानी जितने भी इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करते समय उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए और अच्छे से उसको सुखा लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम, यानी कि जब हम किसी एक प्रिस्क्रिप्शन को ठीक है एक टाइम पे ही कंपाउंड करना चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका द कंपाउंडेड मेडिसिन शुड बी फिल्ड इन सुटेबल कंटेनर, यानी जो भी आपने मटेरियल या इंग्रेडिएंट को बना करके आपने मेडिसिन को कंपाउंड कर लिया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कंपाउंडेड मेडिसिन, उसको फिल कर लेना चाहिए एक सुटेबल, ठीक है, सुटेबल कंटेनर में। सुटेबल कंटेनर किसको कहते हैं? जिसमें आप क्या कर रहे हो डिस्पेंस करने के लिए उसकी क्वांटिटी और यूज़ के हिसाब से वो कंटेनर को हम बोलते हैं सुटेबल कंटेनर। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है द फिल्ड कंटेनर शुड बी सुटेबली लेबल्ड, यानी जो आपके कंटेनर फिल्ड हो जाते हैं उन फिल्ड कंटेनर को बहुत ही सुटेबल या बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लेबल कर। द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट, यानी प्रिस्क्रिप्शन को डिलीवर करते समय देते समय किसी भी पेशेंट को द फार्मासिस्ट शुड एक्सप्लेन, फार्मासिस्ट को क्या करना है एक्सप्लेन करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए किस चीज़ के बारे में? मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस मोड से या किस रूट से ड्रग को देना है और उसके यूज़ और उसके स्टोरेज का डायरेक्शन भी क्या होता है ये किसी फार्मासिस्ट को बताना चाहिए। तो ये हो गया आपका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक प्रिस्क्रिप्शन को जब आप किसी पेशेंट से रिसीव करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।